सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश राज्य पंचांग विक्रम संवत 2082 का विधिवत विमोचन शिमला के नित्यानंद कृपा हीरानगर में संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण, गणपति सरस्वती पूजन के साथ इस पंचांग का लोकार्पण वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता कुलदीप शांडिल्य ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचांग केवल एक तिथि दर्शाने वाला कैलेंडर नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यह पंचांग ग्रह नक्षत्रों की चाल, व्रत, पर्व, शुभ मुहूर्त, एकादशी, चतुर्थी, ग्रहण, नवरात्र, श्राद्ध पक्ष, होलाष्टक और विभिन्न धार्मिक अवसरों की जानकारी प्रदान करता है, जिससे सनातन धर्मावलंबी धर्म सम्मत जीवन जी सके। जो कैलेंडर रूप में विगत 5 वर्षों से अभी उसका छठा संस्करण, छठा वर्ष में प्रवेश पा रहा है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं जिन्होंने ये वैदिक परंपरा को और भारत की जो ऋषि काल परंपरा है उस परंपरा को आगे निर्वाह करते हुए जन सामान्य तक, आम आदमी गृहस्थी के घर तक, उनकी दीवारों तक पहुंचाने के लिए ये जो कैलेंडर सुंदर और सार रूप में ज्योतिष गणनाओं की जिसमें जानकारी रहती है, ऐसे इस पंचांग को प्रस्तुत कर समाज में लाने का जिन्होंने एक नूतन प्रयास किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर देशराज जी को अपने हृदय से बधाई देता हूं। और इस पुनीत कार्य में जो भी इनका जिन्होंने सहयोग किया है, यथासंभव जैसे कैसे भी सहयोग किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं मां शारदा से ये प्रार्थना करता हूं कि इस विद्या के प्रचार प्रसार के पुनीत कार्य में देशराज जी पर और उनके समस्त सहयोगियों, विद्वानों की जो टीम है, उस टीम पर वो अपनी अनुकंपा प्रदान करें। और यही आशा और अपेक्षा है कि ये कैलेंडर दिनों दिन जो है तरक्की करता रहेगा, आम गृहस्थी के घरों तक पहुंचेगा। प्रथम संस्करण में जितने इसके पाठक थे या जितने घरों तक ये पहुंचा, आज छठे साल में वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और आशा है कि आने वाले दिनों में आम गृहस्थी भी इस बात को समझेगा कि वर्ष का आरंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, महीने का प्रारंभ संक्रांति से होता है, और वार का दिन का जो प्रथम दिन आता है वो सूर्य यानी कि रविवार होता है। तो इन सब की महत्ता को समझते हुए ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च आदि जो भी ये महीने रखे गए हैं और जिनका कोई वैदिक गणनाओं से या मैथमेटिक्स से या ग्रह ज्योतिष से जिनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसको ना फॉलो करके वो हमारे वैशाख, ज्येष्ठ आदि जो मास हैं और जो प्रविष्टे के हिसाब से दिन शुरू होता है, उनको जरूर फॉलो करेंगे, उनको अनुसरण करेंगे। और इसके प्रचार प्रसार में हम जो ज्योतिष आदि विषयों से जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा बनती है कि इसको सार रूप में और सरल भाषा में या सरल रूप में वो लोगों तक उसको पहुंचाएं। पंचांगकर्ता देशराज ने बताया कि यह पंचांग अब केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के भक्तों तक भी पहुंच चुका है। इस पंचांग की विशेषता ये है कि यह वैज्ञानिक गणनाओं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे तिथि त्योहारों की सटीक जानकारी मिलती है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज इस पंचांग कैलेंडर के विमोचन के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ ये भी थोड़ा सा आप सभी लोगों के समक्ष इस कैलेंडर के प्रति एक इसके इतिहास के ऊपर वार्ता रखता हूं। सर्वप्रथम हमें जब ये पंचांग कैलेंडर निकालना था तो बहुत से लोगों के सुझाव आ रहे थे कि इस प्रकार का पंचांग कैलेंडर निकलना चाहिए जो हर जनमानस को
अपने तिथि त्योहार व्रत पर्वों का पूरी तरह से ज्ञान हो। और हमें कहीं से भी कुछ पूछते हैं तो कोई भी ज्योतिषी लोग या ब्राह्मण लोग कई बार किसी तिथि त्योहार को 2-2 दिन बताते हैं और निर्णय करके किसी चीज़ का समझ में नहीं आता। इस प्रकार की स्थिति में हमें जब कई लोगों के सुझाव आए तो हमने इस चीज़ के ऊपर मंथन किया। तो मुझे लगा कि हमें ऐसा पंचांग कैलेंडर तैयार करना चाहिए जो सौर मास, चांद्र मास, नक्षत्र मास और सावन मास आदि सब प्रकार की गणनाओं का उल्लेख करता हो। तो इसमें हमें मात्र एक विक्रमी संवत पर आधारित पंचांग कैलेंडर ही सामने लगा कि हमें इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। इस पंचांग कैलेंडर के ऊपर जिस पर हम आज कार्य कर रहे हैं, ये मेरा कोई इसमें तनिक भी सहयोग या योगदान विशेष नहीं है, क्योंकि इस कैलेंडर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस कैलेंडर का इतिहास 1,95,58,85,126 वर्ष पुराना चलता आ रहा है। इस कैलेंडर का शुभारंभ सृष्टि संवत के रूप में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि संरचना के साथ साथ किया था, और उसके पश्चात युग युगांतर के पश्चात ये कैलेंडर चलता रहा। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने इस कैलेंडर को चलाया। द्वापर में युधिष्ठिर संवत के नाम से युधिष्ठिर जी ने इस कैलेंडर को चलाया, और कलयुग में 3044 वर्ष कलयुग के जब व्यतीत हो चुके थे तो एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने वाले महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट ने इस कैलेंडर को अपनी नवरत्न सभा शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, ब्रह्ममिहिर, धन्वंतरी, क्षपणक और कालिदास आदि नवरत्न सभा के माध्यम से, जो अपने युग युगांतर के एक विद्वानों की श्रृंखला में सभी लोग आते हैं, हर प्रकार के विद्याओं का ज्ञान रखने वाले वो सभी लोग थे, जिन्होंने इस कैलेंडर को सर्वप्रथम कार्य रूप दिया विक्रमादित्य जी के कहने से। और इस कृत नाम संवत्सर से ये कैलेंडर का शुभारंभ किया। लेकिन समय के साथ साथ इस कैलेंडर का नाम विक्रम संवत के आधार पर विक्रमादित्य जी के नाम से शुरू हुआ, और आज हमने इसको एक ऐसा लोगों को इस धरोहर को शाश्वत रखने के लिए एक छोटा सा कार्य प्रयास किया है कि हर घर तक ये कैलेंडर पहुंचे। ऐसा सोच करके जब हमने इसको 2019 में सर्वप्रथम शुरू करना चाहा, तो जैसे हमने इसके ऊपर कार्य किया तो धीरे धीरे बहुत कठिनाइयां भी आई। बहुत लोगों का ये भी सुझाव रहा आपका ये कैलेंडर संस्कृत में है, तो हमने धीरे धीरे देवनागरी में इसमें प्रविष्टि रखे और सामान्य अंकों में अंग्रेजी तारीख और अंग्रेजी तारीख के मूल में चांद्रमास की तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि, और उसके साथ ही पंचकों का और तिथि त्योहारों का सब प्रकार से विविध रंगों के साथ इसको अच्छी तरह से आकर्षक बना करके कुछ लोगों को सुझाव दिए कि आप इस पंचांग कैलेंडर को बनवा करके हर घर तक पहुंचाने की हमारी मदद करें। तो बहुत से लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया, और जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जैसे हमने कहा तो उन सब लोगों ने इसमें सहयोग किया। और आज ये कैलेंडर हिमाचल ही नहीं, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी जा रहा है। और यहाँ तक कुछ लोगों का ये भी कहना है जो यहाँ से बनवाते हैं कि विदेशों तक भी हम इस कैलेंडर को 100-200 करके भेजते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहते हुए कि आज जितने लोगों को भी हमने इसके लिए प्रति जागरूक किया, हर आदमी ने नहीं बनवाते थे, उन्होंने भी सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार, संरक्षण और संवर्धन को मद्देनजर रखते हुए इस कैलेंडर को बनवा करके हर घर तक पहुंचा रहे हैं। मुझे यही प्रसन्नता का विषय है। और आज यहाँ इस पंचांग कैलेंडर के विमोचन के उपलक्ष्य में जितने भी यहाँ सभी लोग, विद्वान लोग या पत्रकार महोदय और डिजाइनर, जिन्होंने इस कैलेंडर को ऐसा सुंदर कार्य रूप दिया है जो सबको आकर्षक भी बना और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है, इसकी रूप को देख करके, भूमिका को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। और इस
कार्य रूप को दुनिया मतलब अपने समाज तक पहुंचाने पर, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए सभी लोगों का मैं आभारी हूं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें योगदान करते हैं, मैं सबका आभारी हूं और यहाँ उपस्थित लोगों का भी सबका धन्यवाद करता हूं। जय भारत। ये जो एक देश राज्य कैलेंडर है विक्रमी संवत पर आधारित है, इसको ऑलरेडी कई संस्थाओं ने और कई इंस्टीट्यूशनों ने अडॉप्ट कर लिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस कैलेंडर को अडॉप्ट करें और इसको प्रिंट करवाएं ताकि ये जन जन तक पहुंच सके और जन जन इसका फायदा उठा सके। सभी का आज देश राज्य पंचांग कैलेंडर का विमोचन अवसर पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह शुभ दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का है। हम सब देश राज्य पंचांग, जो हमारी संस्कृति परंपरा और ज्योतिषी ज्ञान का प्रतीक है, पंचांग जिसे हम भारतीय संस्कृति का आधार मानते हैं, केवल एक कैलेंडर नहीं अपितु हमारे जीवन का हर पहलू को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण जैसे 5 अंगों का समावेश होता है, जो हमारे दैनिक जीवन को सरल और शुभ मानते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी महानुभावों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पंचांग को तैयार करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि आज इस अद्वितीय पंचांग का विमोचन कर रहे हैं। इसमें विशेषकर डॉक्टर देसराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो दिन रात मेहनत करके इस तरह का उन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया। 2019 में पहली बार 20-21 का एक कैलेंडर जब तैयार करना था तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और इस विषय में बात की। उस वक्त मुझे एक नया कार्य था, लेकिन जैसे जैसे उसमें बहुत जो पहला हमने था कैलेंडर बनाया उसमें बहुत त्रुटियां थी, लेकिन बाद में डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन से उन्हें दूर किया गया और आज ये कैलेंडर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जा रहा है। मैं इस कार्य के लिए डॉक्टर देसराज जी का आभारी हूं, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। शायद ये देश का पहला ऐसा कैलेंडर है जो कि इसमें हर चीज दर्शाई गई है, चाहे तिथि, त्योहार, छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां या जो भी जितना भी है, इसके लिए इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर मोहन लाल शांडिल्य, इंद्रपाल, तेजिंग गाल्वो, अशोक शर्मा, संजीव गौतम, रितेश शर्मा, यशपाल ठाकुर, मदन लाल, कपिल भारद्वाज, सन्नी शर्मा सहित कई श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सनातन संस्कृति का संरक्षण ही धर्म की रक्षा है। पंचांग हमें प्रकृति और सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। शांति शांति सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु।